नाउ स्टूडेंट्स ओपन द सेकंड पेज ऑफ योर बुक। अब अपनी बुक का जो है वो सेकंड पेज जो है उसे आप ओपन करें, विच इज़ शोइंग ऑन योर स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इन दिस पेज वी आर गोइंग टू रीड द सम मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस ऑन दिस पेज। इस पेज पे हम जो है प्रोनाउंस के कुछ ख़ास इकसाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउंस नेम इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहली किस्म जो हम प्रोनाउन की पढ़ रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रीड दिस सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पे आप इन जुमलों को पढ़िए। दिस इज़ अ फ्लावर, दैट इज़ माई कार, दीज आर पैरट्स, दोज आर एप्पल्स। अब इन सारी मिसालों में दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि हम इनको किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज विच पॉइंट आउट पीपल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी ये लफ्ज़ दिस, दैट, दीज और दोज जिनको हम किसी शख्स की तरफ, जगह की तरफ या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है वो कहते हैं। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी जो दूसरी किस्म है प्रोनाउन की वो है रिलेटिव प्रोनाउन। लुक एट दिस सेंटेंसेस। ही इज़ माई फ्रेंड हु इज़ वेरी हेल्पफुल। ये मेरा दोस्त है जो कि बहुत मदद करने वाला है। आई एम रीडिंग द बुक विच यू टोल्ड मी अबाउट। मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। द वर्ड्स who, which, what, whom, that and whose are called relative pronouns। अब ये तमाम लफ्ज़ यानी who, which, that, whom, that and those, ये सब जो क्या हैं ये relative pronouns हैं। They take the place of nouns। ये noun की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, यानी इसम की जगह पे इस्तेमाल, नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। and also act as conjunctions। और ये कंजक्शन यानी दो जुमलों को आपस में जोड़ने के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। वर्ड्स लाइक हु, विच, व्हाट, होम, हुज कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। All these words are not only used as conjunction or relative pronouns, but these words are also used for asking question। ये सारे अल्फाज जो हैं बेटा ये सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये लफ्ज़ जो हैं ये सवालात पूछने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है उसके लिए सबसे पहले हम ये मिसालें पढ़ेंगे। समवन इज़ ऑन द रूफ। छत पर कोई है। देयर आर सो मैनी पेंसिल्स, यू कैन चूज़ एनी वन। यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल्स हैं और तुम इनमें से किसी का भी इंतखाब कर सकते हो। अब इन जुमलों में समवन और एनी वन जो हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। वर्ड्स लाइक सम, any, anyone, someone, something, everyone, few, none are also used to replace nouns। अब ये तमाम लफ्ज़ जो हैं ये भी nouns को रिप्लेस करते हैं, यानी नामों की जगह इस्तेमाल होते हैं। They are called indefinite pronouns। These pronouns do not refer to a particular person, place or a thing, but refer टू दैम इन अ जनरल वे। अब ये तमाम लफ्ज़ जो हैं इनको इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है, क्योंकि ये किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये एक आम तौर पर गुफ्तगू करने का जो हमारा तरीका है उसमें हम इन तमाम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। बच्चों, हमारा ये जो आज का लेक्चर नंबर 7 है ये हमारा आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो समझाऊंगी भी और सॉल्व भी करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।